दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में फरवरी के अंत से ही जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया किसी जमाने में केजरीवाल की एनजीओ कबीर में नौकरी किया करते थे। केजरीवाल का सिसोदिया पर भरोसा इतना जमा कि जब अन्ना को गच्चा देकर पार्टी बनाई और सत्ता हासिल की तो सिसोदिया को नंबर 2 बना दिया। दिल्ली शराब घोटाला के हर राज सिसोदिया के पास हैं, लेकिन घोटाले को अंजाम देने के बाद से सिसोदिया ने जमकर सबूतों को मिटाया। अपना आखिरी मोबाइल फोन उस दिन बदला जिस दिन सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज की। कुल 144 मोबाइल फोन्स तोड़कर फेंक डाले गए और सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान खुद को पाक साफ साबित करने की भरपूर कोशिश की। ईडी ने सिसोदिया को शातिर बताते हुए उसके जमानत का विरोध किया और आशंका जताई कि ये सबूतों को नष्ट कर सकता है, जैसे पहले किया है। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। हालांकि कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सिसोदिया की ओर से कई दलीलें रखी और अपने मुवक्किल को निर्दोष बताते हुए जमानत की मांग की। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने सिसोदिया की ओर से दायर किए गए 2 अलग अलग याचिकाओं पर लंबी सुनवाई की। अलग अलग तारीखों पर ईडी और सीबीआई की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू और सिसोदिया के वकील सिंघवी से कई सवाल जवाब किए। कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सिंघवी ने कहा कि आबकारी नीति का फैसला संस्थागत था और कई स्तर पर निर्णय लिया गया। सिंघवी ने कहा कि कुछ भी मुझसे प्रत्यक्ष नहीं जुड़ा हुआ है, सभी साक्ष्य दस्तावेजी प्रकृति के हैं। मुझे जेल में रखने की कोई आवश्यकता नहीं, विदेश भागने का कोई खतरा नहीं। विवादित आबकारी नीति की वजह से शराब की कीमतें बढ़ने के ईडी के दावे का जवाब देते हुए सिंघवी ने कहा कि कीमतें बढ़ने का ईडी का बयान गलत है। नीति के बाद ग्राहकों के लिए भी कीमतों में कमी आई। सिंघवी के माध्यम से सिसोदिया ने यह भी कहा कि नीति को पारदर्शी तरीके से तैयार किया गया था और समितियों से सलाह भी ली गई थी और एलजी ने मंजूर किया था। सिंघवी ने कहा कि सिसोदिया ने अधिकारियों पर इंडो स्पिरिट को लाइसेंस देने का दबाव डाला था, लेकिन इसका सबूत नहीं है। फाइल दिखाता है कि उन्होंने नियम के मुताबिक काम करने को कहा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो दिखाए कि उन्होंने लाइसेंस देने को कहा। जस्टिस खन्ना ने सिसोदिया से कहा कि ईडी नहीं कह रही कि पैसा आपको मिला, उनका कहना है कि आपने अपराध में मदद की। इस पर सिसोदिया के वकील ने कहा कि मेरे खिलाफ लेन देन का कोई सबूत नहीं है। उनका कहना है कि कंपनी को फायदा हुआ और चूंकि इस नीति को मैंने बनाया जिसने कंपनी की मदद की, मैं शामिल हूं, ये तो बहुत दूर की कौड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।